नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मेरे छत पर ढेर सारी बेल वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ की हुई हैं और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। और हार्वेस्टिंग तो मुझे हर दूसरे दिन ही लगभग मिल रहा है और जब भी मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आज मैं बेल वर्गीय सब्जियों में गिलकी की बात करूँगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गिलकी। तो गिलकी लगाई हूँ मैं छत पर पाट में और चलिए जानते हैं कैसे लगाई हूँ। तो सबसे पहले गिलकी लगाने के लिए आपको एक पाट की आवश्यकता होगी। तो आप पाट चाहे थर्माकोल बॉक्स से ले लें इस तरह से, या मार्केट में कई तरह के ग्रो बैग आते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप गिलकी लगाने के लिए पाट लीजिएगा तो वो पाट चौड़ा और लंबा होना चाहिए और पाट में नीचे होल ज़रूर से बना दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो हो वो ड्रेन आउट हो जाए। होल बनाने के बाद आप बड़े बड़े पाट को भरना कैसे है, तो बड़े पाट को हमें भरना है ज़्यादा से ज़्यादा सूखे पत्ते और किचन वेस्ट और घर के बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं उनसे भर देना है। और उसके बाद बेल वर्गीय सब्जियों के लिए कैसे तैयार करें मिट्टी, ये चैनल पर अपलोड होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद बेल वर्गीय सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करके आप थोड़ा सा भर दीजिएगा पाट में। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट भरी हूँ, मतलब इस पाट को मैं आधा से ज़्यादा वेस्ट से ही भरी हूँ और मेरे पाट में सूखे पत्ते और किचन वेस्ट ज़्यादा रहते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ और बीज लगा देती हूँ। तो बीज लगाने के लिए आप बीज जो है गिलकी का हाइब्रिड बीज ही लीजिएगा ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। और बीज को कम से कम 24 से 48 घंटे तक भिगा करके रखना है पानी में। और इसके बाद आपको सीड सोइंग कर देना है, मतलब गिलकी का बीज लगा देना है पाट में। और पाट में नमी बना करके रखना है, ओवर वाटरिंग भी ना करें। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि एक बहुत ही जल्दी 3-4 दिन में ही गिलकी का बीज जर्मिनेट हो जाता है। और जब जर्मिनेट हो जाए उसमें 4-5 पत्ते निकल आए गिलकी के पौधे में, तब आप उसमें फर्टिलाइज़र देंगे। और पहला फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच ही दीजिएगा क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन रिच ही फर्टिलाइज़र देना होता है। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में आप बहुत सारा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि फ्री में ही घर पर बना सकते हैं, जैसे काऊ डंग कंपोस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जो उपला कंडा होता है उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरह के बहुत सारे नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें आप बना करके दे सकते हैं, जिससे आपका गिलकी का पौधा ग्रोथ करेगा। और जब ग्रोथ कर लेगा आप देखेंगे तो उसमें जो कलियां आएंगी, कलियां आना शुरू कर देती हैं। तो जब कली आती है पौधे में तो उस समय हमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हम घर पर ही फ्री में बना सकते हैं, जैसे प्याज के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र, आलू के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र, और केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र। मतलब ये सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें कि पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे जब हमारा पौधा फ्लावरिंग करेगा तो पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र जब मिलेगा तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। और अच्छी फ्लावरिंग होगी तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि गिलकी कितनी इसमें लगी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग मिलेगी, मतलब सब्जियों से।
तो यही सब केयर होता है। और जैसे जैसे मैं केयर करती हूँ अपने गिलकी के पौधे की, मैं तो शेयर करती ही रहती हूँ चैनल पर। तो आप अपने छत पर गिलकी ज़रूर से लगाएं, और बहुत ही इजी टू ग्रो है और ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता। आप आसानी से लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा गिलकी खा सकते हैं। और गिलकी के बीज 2 बार लगाए जाते हैं। एक तो बरसात में जुलाई से लेकर सितंबर तक लगा सकते हैं आप, और एक बार जब फरवरी से लेकर के अप्रैल तक भी आप गिलकी लगा सकते हैं अपने छत पर, पाट और ग्रो बैग में। और जब भी गिलकी का बीज लगाएं तो कई पार्ट में लगाएं, ताकि जब आप हार्वेस्टिंग करें तो आपको अच्छी खासी गिलकियां हार्वेस्ट करने के लिए मिले। तो देखिए, छत पर तो मैं इतना लगाई ही हूँ, प्लस फ्रंट में भी लगाई हूँ मैं। तो हल्का सा दिखा दे रही हूँ यहीं से। वहाँ देखिए फ्रंट में बेल का वृक्ष है, और वहीं पे मैं गिलकी के बीज लगाई हूँ। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। तो हार्वेस्टिंग मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, और उस वीडियो में मैं छत की गिलकी भी हार्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगी, प्लस फ्रंट में लगी हुई गिलकी भी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। दोनों गिलकियों में हम कंपैरिजन करेंगे कि फ्रंट की गिलकी कैसी है और ये छत की गिलकी कैसी है। तो आशा करती हूँ कि जानकारी यूजफुल ज़रूर होगी। तो आप भी गिलकियाँ लगाइए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए। कोई भी बात हो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।